ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की 1.2.3 देखो कौन से हैं। डीकम्पोजिशन है ना 1.2.2, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है जो टूटता है वो बनता है टूटता है, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, उसी का एक भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चौथा है, और ये पांचवा है ऑक्सीडेशन। तो अभी हम ये दोनों करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि ये दोनों की जोड़ी है और ये नया दोस्त आके इन दोनों की जोड़ी को, ऐसा होता है ना फ्रेंड आपके कि आपके बेस्ट फ्रेंड है, फिर एक नया कोई फ्रेंड आया और आई उसने आपका फ्रेंड को तोड़ के खुद ही फ्रेंडशिप बन गए, फिर और आप रह गए बेचारे अकेले। ये वो चक्कर है डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेटल है, जिंक मेटल है, CuSO4 देखो कितना इजी हो गया, एक ही रिएक्शन है, FeSO4 जिंक SO4, कॉपर दोनों में निकल रहा है ना, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट, दोनों सेम रिएक्शन हो गए, दो हो गए। चलो तो इसमें कहेंगे जिंक डिस्प्लेसेस है ना, वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट। एक और है लेड का CuCl2 से लेड क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर। तो ये तीन रिएक्शन दिए हुए हैं। एक और चीज़ दिया, जिंक और लेड जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए ये ज़्यादा तेज़ है उससे, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट फॉर्म। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा फैशनेबल है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो ये ज़्यादा बेचारा कमज़ोर है, गरीब है, तो ये बोलता है अरे इससे ज़्यादा फ़ायदे मेरे को। ऐसा होता है ना कभी कभी वैसे, या ये ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में, होता है ना कि चलो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे। तो ये अच्छा ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है भाई, आयनिंग का क्या चक्कर है, 3 आयन ले लो है ना, और टेस्ट ट्यूब ले लो 3, ए और बी, इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया। अच्छा तो ये आयन कॉपर सल्फेट वाला, ओके, तो यही बता रहे हैं क्या कर रहे हैं वो लोग, आयन को ऐसे कॉपर सल्फेट ले लिया, दोनों में दो आयन्स को धागे से बांध दिया कॉपर सल्फेट में, टेस्ट ट्यूब बी में 20 मिनट के लिए, ओके, और एक को बाहर रखा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट को डाल दिया हुआ है अंदर, ठीक है, धागे से बांध कर, दो आयन्स को ऐसे ले लिया और एक को बाहर खुला छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद आयन को निकाल लिया, तो आयन कॉपर सल्फेट में जाएगा तो आयन सल्फेट बन जाएगा, है ना, एक कवर बन जाएगा, उसके ऊपर लेयर बन जाएगा। ये पहले ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा, समझ गए। 20 मिनट में वो रिएक्शन हो जाएगा। अब इंटेंसिटी देखो ब्लू कलर का, इसमें शुरू में ऐसा होगा कॉपर सल्फेट, जब कॉपर निकल चुका है तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है ना, बाद में वो हल्का ब्लू हो जाएगा, ओके, और ये जो शुरू में हल्का था वो डार्क कलर हो जाएगा, ये बता रहे हैं। तो कलर वाली खेल खेल रहे हैं। तो बोलते हैं क्यों हो रहा है ब्राउन आयन, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट आयन सल्फेट बन रहा है जो ब्राउन कलर का होता है। ये रिएक्शन दिया हुआ है ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें एक जन आए हैं तोड़ने को, यहाँ पे तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, एक और कोई उसका बेस्ट फ्रेंड, दोनों ने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए। अब ध्यान से देखो, इसके पास एक ही फ्रेंड है, इसके पास एक ही फ्रेंड है, तो वो इसको ये तोड़ के यहाँ जाएगा, ये तोड़ के यहाँ जाएगा। सोडियम बेरियम मेटल्स हैं, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, है ना, इजी है। इसी तरह से बस एक यही रिएक्शन दिया हुआ है, और कोई दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। अब उसका ये बता रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें सोडियम क्लोराइड नमक है ना, तो वो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा वाइट कलर का। जब भी ऐसा करेंगे, बेरियम क्लोराइड पे सोडियम सल्फेट डालेंगे तो नमक अलग हो जाएगा और बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। ये बता रहे हैं आपको, देखो यहाँ पे नमक दिखा है, हल्का हल्का दिखा आपको नीचे, है ना। हाँ, तो ये क्यों होता है, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba। अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन। ओ उल्टा हो गया ना, ये बेरियम सल्फेट का मसाला है और नमक पानी में मिल गया है, उल्टी बात हो गई, राइट। तो अब यहाँ पे
आपने देखा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।